हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर काशिफ समरान अपने यूट्यूब चैनल समरान हेल्थ एंड केयर में आप सबका वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज एक नए ट्रीटमेंट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है बोन फ्रैक्चर। तो दोस्तों, आज आपको मैं बोन फ्रैक्चर की टाइप्स के बारे में बताऊँगा और दोस्तों इसका आज आपको मैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताऊंगा जो कि बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। दोस्तों, मैंने अपने 20 साल के एक्सपीरियंस में बहुत से ऐसे बोन फ्रैक्चर के जो पेशेंट्स हैं उनको ये ट्रीटमेंट यूज़ करवाया है और मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो दोस्तों, ये ट्रीटमेंट आज आपके साथ मैं शेयर करूँगा। तो दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करने से पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, अब हम अपने वीडियो के टॉपिक की तरफ आते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा जिस्म है उसका जो स्ट्रक्चर है वो हड्डियों की वजह से होता है। जो हमारी बोन्स हैं उन बोन्स की वजह से हमारे जिस्म की जो बनावट है वो होती है और जो हमारी बोन्स हैं वो बहुत ही मजबूत टिश्यू के साथ बनी हुई होती हैं और हमारी बोन्स जो हैं वो बहुत मजबूत होती हैं। तो दोस्तों, जब कभी हमारा कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो इस वजह से हमारी हड्डी में फ्रैक्चर हो सकता है, हड्डी टूट सकती है या कभी कोई बहुत ज़्यादा भारी चीज़ हमारे ऊपर गिरती है या हम ऊपर से नीचे गिर सकते हैं। तो इस वजह से दबाव का ज़्यादा आ जाना हड्डी के ऊपर ये हड्डी का फ्रैक्चर का सबब बन सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं बोन फ्रैक्चर की टाइप्स के बारे में बताऊंगा, फिर इसकी कॉजेज़, फिर इसकी साइन एंड सिम्टम और आखिर पर जाकर दोस्तों मैं इसका आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताऊंगा जो कि बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम टाइप्स देखते हैं। तो दोस्तों, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर्स, जो ट्रांसफर फ्रैक्चर्स है वो इस तरह से कि हड्डी जो है वो मुकम्मल तौर पर जो टूट जाती है। और इसके बाद है लाइनर फ्रैक्चर्स। तो दोस्तों, जो लाइनर फ्रैक्चर है वो इस तरह से है कि जिस तरह हड्डी में दरार आ जाती है जिसको हम त्रेड़ भी कह सकते हैं। और तीसरा जो है वो है ऑब्लिक नॉन डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर। तो दोस्तों, इसमें हड्डी जो है वो मुकम्मल तौर पर टूट जाती है लेकिन उसके जो सिरे होते हैं वो एक दूसरे से अलग नहीं होते। और इसके बाद है ऑब्लिक डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर। तो इसमें दोस्तों इस तरह होता है कि इस फ्रैक्चर में जब हड्डी टूटती है तो उसके सिरे जो है वो आपस में अलग-अलग हो सकते हैं। और इसके बाद है स्पाइरल फ्रैक्चर्स और इसके बाद है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर्स। तो दोस्तों, जो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है, जो दोस्त चूल्हा जलाते हैं लकड़ियों के साथ, ख़ास तौर पर गाँव में कस्बों में अक्सर जो है वो चूल्हा जलाते हैं लकड़ियों के साथ, वो जब लकड़ी को तोड़ते हैं तो वो अच्छे तरीके से समझ सकते हैं इस बात को। जब वो गीली लकड़ी को तोड़ते हैं, ख़ास तौर पर गीली लकड़ जब तोड़ते हैं तो लकड़ जब टूट जाती है तो ऊपर से उसके रेशे बाहर आ जाते हैं और नीचे से लकड़ वो टूटती नहीं है। इस तरह की जब कंडीशन होती है बोन की तो उसको कहते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। और इसके बाद जो है वो है कन्म्यूनेटेड फ्रैक्चर्स। तो दोस्तों, इस तरह का जो फ्रैक्चर है वो हड्डी जो दरमियान में से 2 या 3 जगह से जब टूट जाती है, 2-3 टुकड़ों में टूट जाती है, तो दोस्तों इस तरह के फ्रैक्चर को कन्म्यूनेटेड फ्रैक्चर्स कहते हैं। और दोस्तों, एक फ्रैक्चर और है जिसे कंपाउंड फ्रैक्चर कहते हैं। दोस्तों, उसमें जब हड्डी टूटती है और हड्डी के साथ ऊपर जो जिल्द होती है, स्किन होती है, वो भी डैमेज हो जाती है और साथ टिश्यू जो होते हैं और उसके जो पट्टे होते हैं वो भी टूट जाते हैं और इंजरी जो है उसकी ज़्यादा हो जाती है। तो दोस्तों, इस तरह के जो फ्रैक्चर है उसको कंपाउंड फ्रैक्चर्स कहते हैं। तो दोस्तों, ये थी इसकी टाइप्स। अब हम इसकी कॉजेज़ की तरफ आते हैं। तो कॉजेज़ आमतौर पर सभी लोगों को मालूम है कि जब कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो एक्सीडेंट में हमारी बोन फ्रैक्चर हो सकती हैं। जब कभी हम कोई भारा काम करते हैं या भारी वज़न हमारे ऊपर गिर जाता है, फर्ज करें इधर बाजू के ऊपर कोई भारी चीज़ गिर जाती है तो इधर फ्रैक्चर आ सकता है। और इसके अलावा दोस्तों, जब इंसान 60 साल का या 70 साल का हो जाता है तो उसकी हड्डियां जो वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं।
तो इस वजह से उसकी हड्डी जो है वो जल्दी टूट सकती है। अक्सर आपने देखा होगा कि 60 साल 70 साल की उम्र में कूल्हे की हड्डी जो है वो टूट जाती है। और इसके अलावा अगर दोस्तों किसी को बोन कैंसर होता है तो उसकी वजह से भी फ्रैक्चर जो है वो आ सकते हैं। तो दोस्तों अब हम इसके साइन एंड सिम्टम की तरफ आते हैं। तो दोस्तों जब कभी आपको चोट लगती है तो आप जानना चाहते हैं कि इसमें फ्रैक्चर है या नहीं। फर्ज करें बाजू पर चोट लगी है तो सबसे पहले जब फ्रैक्चर होगा तो उसकी साइन एंड सिम्टम ये होगी कि आपको इधर दर्द महसूस होगा, और दर्द के बाद थोड़ी ही देर बाद आपको इधर सूजन महसूस होना शुरू हो जाएगी, स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों जो स्वेलिंग है वो इस चीज़ की निशानी है कि आपके बोन फ्रैक्चर हो चुका है। तो इसलिए आपने इसका एक्सरे ज़रूर करवाना है। एक्सरे करवा के आपने करीबी डॉक्टर के पास जाकर ज़रूर उसकी मेडिसिन लेनी है, उसका ट्रीटमेंट लेना है। तो दोस्तों ये इसकी साइन एंड सिम्टम थी। तो दोस्तों अब मैं आपको इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताऊंगा जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। तो दोस्तों मैंने अपने एक्सपीरियंस पे बहुत से पेशेंट को ये ट्रीटमेंट यूज़ करवाया है और मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो दोस्तों मेडिसिन का नाम आप मेरी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन का नाम है सिम्फाइटम 200। तो दोस्तों जो सिम्फाइटम है ये हड्डियों को जोड़ने के लिए, हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों ये आपकी हड्डियों को मजबूत करती है। और दोस्तों दूसरी मेडिसिन का नाम है कलकेरिया फास्ट 200। तो दोस्तों कलकेरिया फास्ट 200 आपकी अगर जिस्म में कैल्शियम की कमी है, विटामिन की कमी है, विटामिन डी की कमी है, तो दोस्तों कलकेरिया फास्ट बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है आपकी हड्डियों को मजबूत करने के लिए। अगर आपकी फ्रैक्चर है तो उसको जोड़ने में और उसको हील करने में बहुत आपकी जो है हेल्प करेगी। और तीसरी मेडिसिन है आर्निका 200। दोस्तों आर्निका 200 जो है वो चोट की बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है, टॉप मेडिसिन है। अगर आपको किसी किस्म की कोई भी चोट लगती है तो आर्निका आप ज़रूर यूज़ करें, ये बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो दोस्तों अगर आपको फ्रैक्चर होता है तो आर्निका आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। तो दोस्तों आर्निका 200। तो दोस्तों ये 3 मेडिसिन है। आपने इस्तेमाल आपको इस तरह से इसका करना है कि सबसे पहले आपने सफाइटम 200 के 5 ड्रॉप जो 1 चम्मच पानी में डालकर आपने मॉर्निंग में इस्तेमाल करने हैं, और आफ्टरनून को फिर आपने कलकेरिया फास्ट 200 के 5 ड्रॉप्स इस्तेमाल करने हैं, और आर्निका 200 के 5 ड्रॉप्स जो आपने रात को सोते वक्त इस्तेमाल करने हैं। तो दोस्तों ये आपने मेडिसिन इस्तेमाल करनी है लगातार 20 दिन, 20 से लेकर 1 माह तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपका फ्रैक्चर जो है वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा और आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो के बारे में आपके जहन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब आपको ज़रूर दूँ। और दोस्तों अगर आप मेरे साथ किसी किस्म का कोई रब्ता करना चाहते हैं तो मेरा नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं और ये नंबर व्हाट्सएप पर भी है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस।